हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज पास्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। ओके, देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य का पहचान होता है समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द होते हैं अंत में। ओके, और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ओके, पहचान सारे टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लगभग सेम होते हैं, बस वो ग्रुप जो ह था और ग मैंने बताया था वो चेंज होते रहते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, हेड। अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक साथ रखा हूँ, कारण हमेशा ऐसा मैं करता हूँ क्योंकि हिंदी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही थोड़ा सा चेंज करके नेगेटिव को कहाँ प्लेस करें, नॉट को कहाँ प्लेस करें, बस वही समझना होता है। इसलिए एक स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। ये समझने में भी आसान रहेगा, याद रखना भी आसान रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। सब्जेक्ट, हेड, बीन, इंजीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सिंस और फार, टाइम। यहाँ पे सिंस या फार का प्रयोग हम पहले की तरह जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम करते थे, कहाँ पे सिंस लगाएंगे, कहाँ पे फार, वैसे यहाँ भी करेंगे। ओके, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में आया, हैड और बीन, तो क्या करेंगे? नॉट को इन दोनों के बीच में पुट करेंगे, हैड नॉट बीन हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस सिंस और फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए उस कंडीशन में नॉट कहाँ रखेंगे? हमेशा की तरह सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? देखते हैं। वह 2 सप्ताह से गीत गाने का अभ्यास कर रही थी। एग्जाम्पल, अभ्यास कर रही थी, क्या हो जाएगा? वर्ब। कौन अभ्यास कर रहा था? वह, सब्जेक्ट। वह अभ्यास कर रही थी क्या? गीत गाने का, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। 2 सप्ताह से तो टाइम है। क्लियर? देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट शी, वह, हैड, बीन, आईएनजी इन वर्ब, अभ्यास करना वर्ब है तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट गीत गाने का, गीत गाने का, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग इन्फ्यूटिव बनाया गया है। क्लियर? आप यहाँ पे जेरेंड भी प्रयोग कर सकते थे, फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग भी हो सकता था। क्लियर? ट्रांसफॉर्म बना, वह 2 सप्ताह से गीत गाने का अभ्यास कर रही थी। ट्रांसफॉर्म बन जाएगा शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर 2 वीक्स। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, ऐसे कर हो जाता, वह 2 सप्ताह से गीत गाने का अभ्यास नहीं कर रही थी। फिर चेंज क्या होता? नॉट कहाँ आता? हैड के बाद हैड नॉट बीन होता और सेंटेंस में क्या हो जाता? हैड के बाद नॉट यहाँ पर भी आ जाता और सेंटेंस हो जाता शी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर 2 वीक्स। क्लियर? अगर ये सेंटेंस मान लेते हैं इंट्रोगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, ऐसा कुछ भी होता तो क्या करते? अगर सेंटेंस ऐसा हो जाता, क्या वह 2 सप्ताह से गीत गाने का अभ्यास नहीं कर रही थी, नहीं को ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे। उस कंडीशन में हम इस हैड को ला करके सेंटेंस से पहले रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी वाक्य में क्या शुरू में आ गया है। अब ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांसलेशन हिंदी का सेंटेंस था, क्या वह 2 सप्ताह से गीत गाने का अभ्यास कर रही थी, नहीं कर रही थी, हो गया हैड सी नॉट बीन प्रैक्टिसिंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर 2 वीक्स। अगर नहीं हटा देते तो यहाँ से भी नॉट हट जाता। क्लियर? एक और सेंटेंस देते हैं। मैं 2 दिनों से चाय नहीं पी रहा था। चलो, पी रहा था वर्ब, मैं सब्जेक्ट, चाय ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड नॉट बीन, आईएनजी इन वर्ब, चाय पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं तो आईएनजी जोड़ देंगे, टेकिंग। फिर ऑब्जेक्ट टी, सिंस या फार मीन्स क्या आएगा? 2 दिनों से, अनिश्चित है, फार हो जाएगा 2 डेज। मैं 2 दिनों से चाय नहीं पी रहा था, आई हैड नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 डेज। क्लियर? सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे? अगर शुरू में क्या आएगा तो हैड को पहले ला देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, मैं 2 दिनों से चाय क्यों नहीं पी रहा था, सेंटेंस अगर ऐसा हो जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा वाई, फिर यह हैड यहाँ से हट जाएगा और यह सब्जेक्ट से पहले यहाँ प्रयोग हो जाएगा और फिर आएगा आई। सेंटेंस हो गया। सेंटेंस होता अगर मैं 2 दिनों से चाय क्यों नहीं पी रहा था, क्वेश्चन मार्क, उस कंडीशन हो जाता वाई हैड आई नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 डेज। क्लियर? आगे समझ में? एक लास्ट स्ट्रक्चर, एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। आप वहाँ 2 बजे से क्या कर रहे थे? कर रहे थे वर्ब, आप सब्जेक्ट, वहाँ आ गया है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
क्या आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या बीच में आया है, व्हाट का प्रयोग होगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है आप यू, फिर क्या आएगा बीन, अगर नेगेटिव होता तो नॉट यहाँ पे आता, लेकिन नहीं सब नहीं आया है तो बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आईएनजी इन वर्ब, करना, डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग, ऑब्जेक्ट देयर, सिंस या फार क्या आएगा यहाँ पे 2 बजे से, 2 बजना क्या होता है निश्चित होता है, सिंस हो जाएगा 2 o'clock, क्लियर। आप वहाँ 2 बजे से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस 2 o'clock। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, क्या नहीं कर रहे थे, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो नॉट कहाँ लगाते, सब्जेक्ट के बाद, व्हाट हैड यू नॉट बीन डूइंग देयर सिंस 2 o'clock, क्लियर। आज बस इतना ही, थैंक यू।